Assalamu alaikum. Welcome to our talk about gaps in supervisory practices and thesis stressors at MS, MPhil एंड पीएचडी लेवल। अगर आप देखें तो सुपरविजन में गैप्स हर एक को महसूस होता है। सुपरवाइजर्स को भी कोई ना कोई गिला अपने स्टूडेंट से होता है और स्टूडेंट को भी अपने सुपरवाइजर से गिला होता है, अगरचे वो इसका इजहार करें या ना करें। फिर थीसिस की एक टेंशन होना लॉजिकल है। दुनिया भर में बहुत सारे लोग रिसर्च वर्क के दौरान खुदकुशी का सोचते, इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस तो मौजूद है। आइए हम देखते हैं कि हम आज क्या बात करेंगे। हम बात करेंगे स्टूडेंट सुपरवाइजर रिलेशनशिप के बारे में। हमारी गुफ्तगू होगी गैप्स इन सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस पर, स्ट्रेसर्स इन सुपरविजन पर हमारी बात होगी और फिर कंक्लूजन पर हम बात करेंगे कि हमारी गुफ्तगू का जो टेक होम मैसेज क्या है। हम देखें तो स्टूडेंट सुपरवाइजर रिलेशनशिप बुलेट 1 है, द स्टूडेंट सुपरवाइजर रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ट्रस्ट and strong communication is a vital component of successful MS, MPhil and PhD research। अगर सुपरवाइजर और स्टूडेंट में इत्माद का रिश्ता होगा, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, तो ही हमारा पीएचडी का थीसिस, हमारा एमएस का थीसिस कामयाबी से जल्दी हो पाएगा। अगर इत्माद का रिश्ता नहीं है तो थीसिस की क्वालिटी भी खराब होगी और ये डिले भी होगा और बाद में भी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द थीसिस भी दोनों के जो तलकात हैं वो नॉर्मल नहीं रहेंगे। इन सब को बयान करने का मकसद नेगेटिविटी का प्रचार नहीं है, बल्कि सेंसिटाइज करना है कैसे हम इस रिश्ते को जो स्टूडेंट और सुपरवाइजर के दरमियान होता है इसको इत्माद वाला बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इसको हम कामयाबी वाला एक रिश्ता बना सकते हैं। जब मैं कामयाबी की बात करता हूं तो कामयाबी ये स्टूडेंट की ही है। स्टूडेंट की कामयाबी ही सुपरवाइजर की कामयाबी है और स्टूडेंट की नाकामी ही सुपरवाइजर की नाकामी है। बुलेट 2 इज दिस रिलेशनशिप लीड्स टू स्टेडी एंड constant improvement in competence of student which is graphically represented in the next slide। ये जो इत्माद वाला रिश्ता है सुपरवाइजर और सुपरवाइजरी के दौरान, ये जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन वाला रिश्ता है, इससे तालिब इल्म की जो कैपेसिटी है, जो कॉम्पिटेंस है, जो अहलियत है, वो कॉन्स्टेंटली इंप्रूव होती है। इसको ग्राफ की शक्ल में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये एक ग्राफ है जिसमें वर्टिकल एक्सिस के अगेंस्ट नॉलेज है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अगेंस्ट टाइम है। शुरू में जब सुपरवाइजर और स्टूडेंट काम करना शुरू करते हैं तो सुपरवाइजर का नॉलेज उस सब्जेक्ट में ज्यादा होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सुपरवाइजर का नॉलेज ऑलमोस्ट वहीं रहता है, लेकिन तालिब इल्म सीख कर अपने सुपरवाइजर के बराबर आता है और फिर अपने उस सब्जेक्ट में सुपरवाइजर से आगे निकल जाता है। लेकिन बहुत सारे बाकी टॉपिक्स में सुपरवाइजर का नॉलेज स्टूडेंट के नॉलेज से ऊपर हो सकता है, हाई हो सकता है, लेकिन जिस सब्जेक्ट पर तालिब इल्म काम कर रहा है उसमें लाजमन तालिब इल्म का नॉलेज सुपरवाइजर से होना चाहिए। जब स्टूडेंट का नॉलेज सुपरवाइजर से बढ़ जाता है तो फिर आप देखें एंड में सुपरवाइजर भी कुछ अपने तालिब इल्म से सीखता है। लेकिन अगर थीसिस सबमिशन के वक्त भी जब मीटिंग हो सुपरवाइजर सुपरवाइजरी की तो सुपरवाइजर का नॉलेज हाई निकले उस टॉपिक पर, तो फिर तालिब इल्म ने कुछ नहीं सीखा, सुपरवाइजर ने कुछ नहीं सिखाया, दोनों नाकाम हुए हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि तालिब इल्म का जो नॉलेज है उस सब्जेक्ट के बारे में वो सुपरवाइजर से ज्यादा हो। अब हम आते हैं स्टूडेंट सुपरवाइजर रिलेशनशिप, कीप इट हेल्दी, यानी हमने सुपरवाइजर और स्टूडेंट के जो रिलेशनशिप को सेहतमंद रखना है। अगरचे ये मुश्किल काम होता है, although it seems a little daunting in the beginning, but it is very significant to develop and maintain a healthy relationship with your supervisor right from the beginning। अगरचे ये मुश्किल काम है, सुपरवाइजर से ताल्लुक को बेहतर रखना मुश्किल काम है। क्यों भला? सुपरवाइजर चाहता है कि हम तरक्की करें, अगर हम तरक्की नहीं करेंगे, अगर स्टूडेंट काम नहीं करेगा तो सुपरवाइजर से रिलेशनशिप ठीक नहीं रहेगा। लेकिन यही तो कामयाबी की निशानी है। अब कोई आप तालिब इल्म को छोड़ भी दें, कोई इंसान ले लें, अगर उसके तलकात इल्म वालों से अच्छे हैं, नेक लोगों से अच्छे हैं और अपने से ज्यादा जो काबिल लोगों से अच्छे हैं, तो वो नेक भी हो रहा है, वो काबिलियत भी हासिल कर रहा है। लेकिन अगर उसके सारे इर्द गिर्द बैठने वाले उससे अखलाकियात में नीचे हैं तो वक्त के साथ साथ वो बद अखलाक होता जाएगा। तो इसलिए कैपेसिटी टू मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप विद द हायर साइड ऑफ द लैडर, सीनियरिटी की तरफ, ये इंसान के लर्निंग एटीट्यूड को जाहिर करता है। ये तरक्की की निशानी होती है, ये मुस्तकबिल में बड़े ओहदों पर पहुंचने की निशानी है। अगर यही मसला है तो फिर तरक्की
शायद हम उस पैमाने की हासिल न कर सकें जिसे हम हासिल करना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट। दी बुलेट 2 है, स्टूडेंट मस्ट बी प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल इन मैनेजिंग द रिलेशनशिप एंड टेकिंग स्टेप्स टू इंश्योर दैट इट बिकम्स एंड रिमेन्स प्रोडक्टिव। यानी स्टूडेंट को प्रोएक्टिव होना चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए अपने सुपरवाइजर से रिलेशनशिप को बेटर रखने के लिए, और ख्याल रहे कि ये तभी प्रोडक्टिव होगा। प्रोडक्टिव से मुराद थीसिस जल्दी इससे होगा जब तालिब इल्म खुद जिम्मेदारी लेगा, खुद राब्ता करेगा और खुद इसे बेहतर करने की कोशिश करेगा। अगर सुपरवाइजर को ब्लेम करना शुरू कर देगा तो फिर नाकामी उसका मुकद्दर होगी। नेक्स्ट है जी, स्टूडेंट सुपरवाइजर रिलेशनशिप में मुश्किलात क्या है, डिफिकल्टी क्या है। सुपरवाइजरी पीरियड फॉर एमफिल पीएचडी डिग्रीज लॉस्ट फॉर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम। इसमें एमएस का और जो एमफिल का थीसिस 1 साल चलता है, पीएचडी का 2 साल चलता है और इसमें ज्यादा वक्त भी लग सकता है। लंबे अरसे तक सीनियर बंदे से तलकात को ठीक रखना मुश्किल काम होता है। ओवर सच ए सब्सटेंशियल अमाउंट of time, even the well-managed and solid student-supervisor relationship may encounter difficulties or misunderstandings at some stage. इतने अरसे में कहीं ना कहीं सुपरवाइजर और सुपरवाइजरी का रिलेशनशिप मुश्किलात का शिकार हो सकता है, लेकिन उसकी भी जिम्मेदारी लेनी है, उसे भी ठीक करना है। रिलेशनशिप नेवर गो आइडियली, उनमें अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन डाउन को संभालना बड़ा जरूरी होता है। अगर हम डाउन को संभाल ना पाए तो फिर हम डाउन ही रह जाते हैं। Next is, its part is above bullet. It is essential that student takes ownership and addresses the problems regardless of how they arise and whatever they involve. देखें, स्टूडेंट को अगर कोई रिलेशनशिप में डिफिकल्टी आती है तो स्टूडेंट की जिम्मेदारी है उसे ठीक करना है, इस बात पर गौर किए बगैर कि ये मुश्किलात पैदा कैसे हुई और इनको पैदा करने वाला कौन है। देखें, अगर ये तलकात खराब होते हैं तो थीसिस में मुश्किलात होंगी जो कि स्टूडेंट की जिम्मेदारी है। वैसे भी स्टूडेंट लर्निंग फेज में है, उसने तो लर्न करना है, वो मुकाबले के लिए सुपरवाइजर नहीं रखता। तालिब इल्म कभी भी इसलिए सुपरवाइजर नहीं रखता कि मैं सुपरवाइजर को हरा दूंगा, उसे शिकस्त दे दूंगा, इसलिए रखता है कि वो उसकी थीसिस में हेल्प आउट करेगा। तो उसी मकसद के लिए हमें आगे चलना चाहिए। बुलेट 2 ऑफ दिस स्लाइड इज द वे इन विच यू गो अबाउट रिजॉल्विंग एन इश्यू विल डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस यू इनकाउंटर। यानी अगर कोई सुपरवाइजर सुपरवाइजरी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आया है तो उसको जब आपने रिजॉल्व करना है उन सर्कमस्टांसेस को ज़हन में रखना जरूरी है जो आपको दरपेश है। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू आर अवेयर ऑफ योर ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू कैन डू एंड हु यू कैन स्पीक टू इफ थिंग्स स्टार्ट टू गो रॉन्ग। देखें, ये बहुत अहम है कि आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, आप कर क्या सकते हैं और आप किससे बात कर सकते हैं अगर सुपरवाइजर से आपके तलकात खराब होने लगे। इसको जितनी जल्दी मेंड कर लेंगे उतना अच्छा है, वरना थीसिस डिले में चले जाते हैं। सुपरवाइजरी गैप्स क्या क्या है? देयर आर गैप्स इन व्हाट required and desired and what is available which creates stress। यानी हमेशा हमें जिसकी जरूरत होती है, जो हमें अवेलेबल होता है, उसमें हमेशा ही फर्क होता है। किसी इंसान को भी आइडियल जिंदगी मुयस्सर नहीं होती, जो उसे मिलता है, जो उसे चाहिए, उसमें हमेशा फर्क होता है। तो कुछ कॉमन गैप, पहला है कम्युनिकेशन गैप, यानी कम्युनिकेशन जिस लेवल की स्टूडेंट और सुपरवाइजर में होनी चाहिए उस लेवल की नहीं होती। सेकंड है रिस्पॉन्सिबिलिटी गैप, जितना रिस्पॉन्सिबल तालिब इल्म को होना चाहिए या जितना रिस्पॉन्सिबल तालिब इल्म को सुपरवाइजर एक्सपेक्ट करता है उतना वो होता नहीं है। और वाइस वर्सा भी दुरुस्त है कि स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है कि उसको सुपरवाइजर पकड़कर थीसिस कराए, वो अपना मसला ले जाए और उसको हल कर दे। उसे कुछ लिटरेचर नहीं मिल रहा तो उसको ढूंढ दे। तो इसमें भी गैप होता है। जितना रिस्पॉन्सिबल तालिब इल्म को होना चाहिए और जितना वो होता है, इसमें गैप है। थर्ड इज एक्सपेक्टेशन गैप, जो तवक्कुआत एक दूसरे से होती हैं वो भी पूरी नहीं होती। नेक्स्ट वन इज कंप्लीशन टाइम रिक्वायरमेंट गैप, तालिब इल्म चाहता है कि फौरन ही थीसिस हो जाए, हालांकि वो तो करेगा तो होगा ना। तालिब इल्म यूजुअली कहता है कि वो सुपरवाइजर से कहेगा जल्दी करवा दें तो जल्दी हो जाएगा, हालांकि इसी से तो डिले होता है। उसको कहने की बजाय काम पर तवज्जो देनी चाहिए, काम करना चाहिए जिससे थीसिस जल्दी होगा। कॉम्पिटेंस गैप भी है, बाज का जो कैपेसिटी थीसिस के लिए चाहिए होती है उसमें भी गैप होता है। ट्रस्ट गैप भी है, ये सबसे बड़ा गैप। म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट या मिसट्रस्ट जब बन जाता है सुपरवाइजर के साथ तो ये भी बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। इसके बाद क्या होता है, तालिब इल्म जो अपने आप को करेक्ट करने की एबिलिटी से महरूम हो जाता है। जब भी कोई उसे गाइड किया जाता है तो वो समझता है कि मुझे विक्टिमाइज किया जा रहा है, यानी विक्टिमहुड मेंटालिटी जब डेवलप हो जाती है तो फिर बंदा कुछ नहीं सीख सकता, किसी सिस्टम का पार्ट नहीं बन सकता। सुपरवाइजरी कम्युनिकेशन गैप, तो हमारे रोजमर्रा के 60% मसाइल सिर्फ हमारे कम्युनिकेशन गैप से जन्म लेते हैं और सुपरवाइजर सुपरवाइजरी रिलेशनशिप में तो ये कहीं इससे ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि अगर ये कम्युनिकेशन गैप है तो फिर कम्युनिकेशन है क्या। इट इज वाइटल दैट यू आर ऑनेस्ट
एंड रियलिस्टिक विद योर सुपरवाइजर एट ऑल टाइम। यानी जब भी आपने कम्युनिकेट करना है तो ऑनेस्टली करना है, सुपरवाइजर से कोई चीज छुपानी नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि छुपाता कौन है और वो क्यों छुपाएगा। ऑलमोस्ट ऑल केसेस में तालिब इल्म सुपरवाइजर से अपनी असल काबिलियत छुपाते हैं और जाके इस तरह का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि सुपरवाइजर को पता चल जाए कि इसको हर चीज क्लियर है, या उसका एक अच्छा इंप्रेशन सुपरवाइजर पर पड़े, जिससे ही मसाइल पैदा होते हैं। सुपरवाइजर फिर उनको हाई रेट करना शुरू कर देता है, कम्युनिकेशन का लेवल अप कर देता है, काम का क्वांटम बढ़ा देता है, जो फिर उनसे होता नहीं है। और फिर वो समझते हैं कि काम ज्यादा था, सुपरवाइजर समझते हैं कि ये तवज्जो नहीं कर रहा, इसकी कैपेसिटी ज्यादा है। तो जाते ही ऑनेस्टली कम्युनिकेट करें और अपनी कैपेसिटी के बारे में ठीक बताएं। सेकंड बुलेट इज दिस कैन फील अ लिटिल थ्रेटनिंग एट फर्स्ट बट यू विल सून गेट यूज्ड टू इट। अगर आप सच्ची बात करेंगे तो शुरू में थोड़ा डर लगता है, लेकिन जल्दी आप रिलैक्स हो जाएंगे। बुलेट 3 इज ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर सुपरवाइजर इनवेरिएबली लीड्स टू प्रॉब्लम। जब भी आप कहें पिछले 1 महीने से सुपरवाइजर से बात नहीं हुई, पिछले 15 दिन से बात नहीं हुई, तो अब मसाइल तो आएंगे। कम्युनिकेशन गैप के काजेज क्या है? सीनियरिटी है। इसका ये मतलब नहीं है कि सुपरवाइजर सीनियर होता है, तालिब इल्म उससे सीनियर समझकर उससे बात नहीं करता और कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है। सेकंड बुलेट है कंसर्न अबाउट हाउ द सुपरवाइजर विल रिएक्ट। वो पता नहीं सुपरवाइजर मुझे डांटेंगे, क्या जवाब देंगे, मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे। ये भी बुलेट 3 इज एम्बैरेसमेंट और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। यानी वो उनके इत्मीनान नहीं होता और वो खुद ही डरे डरे से रहते हैं सुपरवाइजर से मिलने से, बात करने से, चीजों को शेयर करने से। और जब भी चीजों को शेयर नहीं करेंगे तभी मसाइल होंगे। और लास्ट बुलेट है एक्सप्लेनेशन गैप। तो एक्सप्लेनेशन में भी गैप होता है। इनको हम कि ये बड़े अहम निकात हैं कम्युनिकेशन गैप के, तो इन पर हम 1 by 1 बात करते हैं। काजेस ऑफ कम्युनिकेशन गैप में पहला है सीनियरिटी। स्टूडेंट्स कैन फील डॉन्टेड बाय द रेपुटेशन एंड सीनियरिटी ऑफ देयर सुपरवाइजर लीडिंग टू एंग्जाइटी एंड ए ब्रेक डाउन इन इफेक्टिव एंड ऑनेस्ट डायलॉग। यानी वो कहते हैं सुपरवाइजर तो बहुत ही सीनियर है, वो तो प्रोफेसर है, वो तो टीचर है, मुझे इतना इल्म नहीं है, और उसके साथ प्रॉपरली वो कनेक्टेड नहीं रहते। उससे सवाल भी नहीं पूछते, उनको समझ भी नहीं आई होती, सवाल भी नहीं पूछते। क्यों नहीं पूछते? ये एक सुपरवाइजरी के अल्फाज है। कहता है डू नॉट एग्री विद एडवाइस आई हैव बीन गिवन। कहता है सुपरवाइजर ने जो मुझे कहा मैं उसे एग्री तो बिल्कुल नहीं हूं, बट हाउ कैन आई डिसएग्री विद द प्रोफेसर। तो प्रोफेसर की बात में कैसे डिसएग्री करूं? Who is an expert in his field। वो तो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। इस बात पर तवज्जो करने की जरूरत है कि वो एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है उसने आपका सवाल ही ना समझा, उसके नजदीक आप कोई और बात कर रहे हो, आपने कोई और बात की हो। तो सीनियरिटी की वजह से कम्युनिकेशन गैप जो है वो नहीं होना चाहिए। फिर काजेज ऑफ कम्युनिकेशन गैप में दूसरा आता है कंसर्न अबाउट हाउ द सुपरवाइजर विल रिएक्ट। पता नहीं सुपरवाइजर कैसा जवाब देगा। तालिब इल्मों के ज़हन में एक इस तरह का कंसर्न, खौफनुमा चीज मौजूद होती है। स्टूडेंट्स माइट नॉट सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स to working practice and discuss academic issues if they worry that to do so would be seen as questioning their supervisor's authority। यानी वो बहुत सारी बातें इसलिए नहीं करते कि ये तो सुपरवाइजर की बात ना मानी तो वो उसकी अथॉरिटी चैलेंज हो जाएगी और उसका जो सुपरवाइजर है वो रिएक्ट ना करे इस पर, इसको माइंड ना करे। तो ये भी एक गैप है, इसको भी नहीं होना चाहिए। इसकी भी जिम्मेदारी तालिब इल्म को लेनी है, सुपरवाइजर को लेनी है, ताकि चीजें बेटर हों। इसकी एक मिसाल देखें जी जो ब्रैकेट में है। आई वर्क बेटर व्हेन गिवन स्ट्रिक्ट डेडलाइन। तालिब इल्म कहता है कि जब मुझे मेरा सुपरवाइजर जरा डेडलाइन दे तो मैं अच्छा काम करता हूं। ये ऑलमोस्ट 80-90% सुपरवाइजर का ये ख्याल होता है। बट माय सुपरवाइजर इज वेरी रिलैक्स्ड, ही विल थिंक आई एम नॉट इंडिपेंडेंट इनफ। आई मेंशन दिस। यानी तालिब इल्म समझता है कि अगर मेरा सुपरवाइजर मुझे स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दे तो मेरा काम अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर मैंने सुपरवाइजर से ये बात कर दी तो वो कहेगा कि ये तो जिम्मेदार बंदा ही नहीं है, इसकी तो बाहर से किसी दबाव की जरूरत होती है। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का गैप है जो तालिब इल्म सुपरवाइजर से कहना चाहता है, वो कह नहीं पाता कि सुपरवाइजर कहीं उसको माइंड न करे। नेक्स्ट है जी कम्युनिकेशन गैप में एम्बैरेसमेंट और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। तालिब इल्म या तो खौफजदा होता है या उसमें इत्मीनान नहीं होता। तो एम आई सपोज टू नो दिस ऑलरेडी, यानी वो कहेगा अगर मैंने ये, तालिब इल्म समझता है कि अगर मैंने टीचर से या सुपरवाइजर से ये बात पूछ ली तो वो कहेगा आपको ये भी नहीं पता। उन्हें ना पता होता है ना वो पूछते हैं। हमने इस सिस्टम के अंदर देखा है कि जो बेसिक चीजें लोगों को आती भी नहीं है, लोग पूछते भी नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ की नोट्स में हमने देखा कि अगर कोई बेसिक्स बातों पर, हालांकि हमारी बेसिक्स ही खराब है, तो बेसिक्स पर बात करता है तो उसको समझते हैं ये तो बुनियादी बातें हैं, ये तो सारे जानते हैं, हालांकि इनको पूछने वाला भी नहीं जान रहा हो। तो बेसिक्स पर तवज्जो बहुत जरूरी
जरूरी है। नेक्स्ट है जी काजेस ऑफ कम्युनिकेशन गैप में एक्सप्लेनेशन गैप। स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो इंस्ट्रक्शंस ड्यू टू लेवल ऑफ डिटेल्ड रिक्वायर्ड टू देम टू अंडरस्टैंड द टास्क प्रोवाइडेड बाय द सुपरवाइजर। यानी जो सुपरवाइजी है उसको जब सुपरवाइजर कोई काम बताता है तो उसको समझ नहीं आता, क्योंकि वो डिटेल से नहीं बताता। इस बात की वजह से कि तालिब इल्म ने समझ लिया है, क्योंकि तालिब इल्म ने अपना एक अच्छा इंप्रेशन बनाने की हमेशा कोशिश की होती है। अब तालिब इल्म को समझ भी नहीं आई और उसने पूछा भी नहीं, तो ये एक्सप्लेनेशन का गैप है। जितनी एक्सप्लेनेशन सुपरवाइजर ने की वो काफी नहीं थी सुपरवाइजी के समझने के लिए। नेक्स्ट है जी रिस्पॉन्सिबिलिटी गैप। ये रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड होता है। जो सुपरवाइजर है वो ऑलवेज शिकायत करते हैं कि तालिब इल्म जिम्मेदार नहीं होते, वादा किया और आई नहीं, कल का कह के गए आए नहीं, काम करने का वादा किया नहीं। इररिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एटीट्यूड होता है। बताते तालिब इल्म जो हम सारे बताते हैं ये काम पड़ गया था, वो काम पड़ गया था, काम प्रायोरिटीज की बात होती है। अगर रिसर्च प्रायोरिटी हो तो कोई काम नहीं पड़ता। इंटरेक्टिंग विद ईच अदर आफ्टर लॉन्ग इंटरवल्स, यानी अगर कोई फर्ज करें कि सुपरवाइजर ने काम दिया और सुपरवाइजर उसको नहीं कर सका तो कॉल करके बता दे, मैसेज से बता दे। जब वो गायब ही हो जाएंगे तो फिर जाहिर है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का गैप ही है, ये काम का गैप नहीं है। पुअर टाइम मैनेजमेंट भी है। वादा कभी आए, कभी 3 बजे कहने का वादा किया था, 5 बजे आ गए और आके कहा ट्रैफिक ब्लॉक थी, ये थी। इन चीजों को तो बंदा पहले मैनेज करता और 5 बजे सुपरवाइजर की और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और फिर ये कहना है हमने कि हम तो गए थे, सुपरवाइजर मौजूद नहीं था। बल्कि इसमें बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स भी हैं। एक जो इत्तफाकन पूरा वीक एक सुपरवाइजर की क्लास होती थी 2 से 3 बजे के दौरान, तो एक तालिब इल्म कहता है कि मैं तो 30 दफा आया हूं 2:30 बजे, सुपरवाइजर वहां होते ही नहीं है, तो कॉल मैं करता नहीं हूं ताकि वो नाराज ना हो जाए। तो इस तरह के मसाइल भी होते हैं जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो नहीं करते। जाहिर है 2 से 2:30 बजे के दौरान वो ऑफिस में होते नहीं है, और चाहे 365 दिन वो आए तो जाहिर है वो तो उस वक्त मौजूद ही नहीं होते। अब नेक्स्ट है जी एक्सपेक्टेशन गैप। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अबाउट द क्वालिटी ऑफ वर्क। दोनों की तरफ से है। सुपरवाइजर समझता है कि मेरा यही काम निकल जाए, इसमें से गलतियां ना निकाली जाएं। सुपरवाइजर समझता है कि कुछ एक्सेप्टेबल हो तो मैं आगे भेजूं। बुलेट 1 है, सुपरवाइजर बिलीव्स दैट MS, MPhil and PhD scholar is presumably able enough to work self-dependently and produce quality research work। सुपरवाइजर का ये ख्याल होता है, ये तवक्को होती है कि ये PhD का या MS का तालिब इल्म है, इसे तो अपने तौर पर काम करना चाहिए, इसे अपने ऊपर इंहिसार करना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। अब ये तो सुपरवाइजर बिलीव करता है। ऑन दी अदर सुपरवाइजर क्या कहता है? ऑन दी अदर हैंड सुपरवाइजर थिंक्स दैट हिज सुपरवाइजर इज देयर टू गाइड एंड सपोर्ट एट ईच स्टेज ऑफ हिज रिसर्च वर्क। सुपरवाइजर समझता है कि सुपरवाइजर का काम है, हत्ता कि इंग्लिश भी सुपरवाइजर ठीक करे, फॉर्मेट भी ठीक करे। जो प्राइमरीली इंग्लिश जो है दुनिया भर में लोग जो इंग्लिश के एक्सपर्ट्स हैं उनसे ठीक करवाते हैं, और फॉर्मेट लाइब्रेरी स्टाफ या जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो ठीक करता है। सुपरवाइजर का ये काम नहीं है। जब उस पर ये काम आता है तो फिर वो जो सुपरवाइजर रिलेशनशिप है उस पर प्रेशर बिल्ड होता है। ये एक्सपेक्टेशन में आता है, यानी सुपरवाइजरी जब एक्सपेक्ट करेगा कि इंग्लिश भी सुपरवाइजर ने ठीक करनी है, फॉर्मेट भी सुपरवाइजर ने ठीक करना है, तो जाहिर है उस तलखात में फिर तलखी आएगी। बुलेट 3 है, इन सम केसेस सुपरवाइजर फील्स स्ट्रेस ड्यू टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ his failure in producing quality research work। some cases में सुपरवाइजर जो है वो परेशान होता है कि इससे बेहतर क्वालिटी मुझसे बन नहीं रही, और जो ये क्वालिटी ऑफ वर्क सुपरवाइजर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैंने इतनी कोशिश की, इससे बेहतर तो ये हो ही नहीं सकता। तो अगर वो ऑनेस्टली लिटरेचर को पढ़ते हैं, दूसरे थीसिस को पढ़ते हैं, फिर ये इशू नहीं होता। ये इशू सिर्फ उनके साथ होता है जो पूछकर थीसिस करना चाहते हैं, पढ़ के नहीं करना चाहते। नेक्स्ट है जी कंप्लीशन टाइम रिक्वायरमेंट गैप, हेस्ट इन वर्क कंप्लीशन। इसमें भी बड़ा गैप। सुपरवाइजर विशेस टू गेट द डिग्री एज सून एज पॉसिबल व्हाइल सुपरवाइजर रिक्वायर्स क्वालिटी वर्क विच क्रिएट्स स्ट्रेस। तो आमतौर पर आपने जब सुपरवाइजर पहले आता है तो आप कहता है मैं जल्दी डिग्री लेना चाहता हूं, और यही रवैया उसको डिले करने का बायस बनता है। जितनी देर में हमने सुपरवाइजर को कन्विंस करना है कि हमने डिग्री जल्दी लेनी है, फर्ज करें कि वो 15 दिन बाद 15 मिनट लगाता है, तो साल में कितना वक्त बन गया। वही काम वो थीसिस करने में लगाए तो थीसिस वाकई जल्दी हो जाए, क्योंकि थीसिस तो सुपरवाइजर ने करना है, उसी ने जल्दी करना है। सुपरवाइजर विशेस टू गेट द डिग्री एज सून एज पॉसिबल व्हाइल सुपरवाइजर रिक्वायर्स क्वालिटी वर्क विच क्रिएट्स स्ट्रेस। तो दोनों में एक तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है जिससे स्ट्रेस डेवलप होता है। सुपरवाइजर इज बाउंड टू सुपरवाइज a certain number of students at a time, so he wants supervisors to complete their work speedily and spare room for the newcomers। क्योंकि PhD का सुपरवाइजर 5 स्टूडेंट को सुपरवाइज कर सकता है, MS का 7 को कर सकता है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि मौजूदा तालिब इल्म जल्दी से डिग्री लेकर आगे जाएं ताकि नए तालिब इल्मों को जगह मिल सके। जल्दी दोनों ही करना चाह रहे हो, लेकिन अगर तालिब इल्म काम करे, सुपरवाइजर उसको टाइम दे तो वाकई जल्दी हो जाए। जल्दी एक दूसरे को कहने से तो जल्दी नहीं होगा। कॉम्पिटेंस गैप, नॉट इन ऑल केसेस बट इन सम केसेस देयर
is a gap between skills required to successfully complete thesis and skill level of the student। वाकईतन तालिब इल्म के पास वो कैपेसिटी का लेवल नहीं होता जो थीसिस करने के लिए जरूरी हो। बुलेट 2 is sometimes supervisees are not adequately skillful to use modern gadgets। बाज़ औक़ात तो उन्हें इंटरनेट भी अच्छे तरीके से यूज करना नहीं आता, वो जो उनके पास कंप्यूटर्स होते हैं उनमें भी कोई ना कोई फॉल्ट होता है। बुलेट 3 is they are not familiar with advanced techniques particularly in data analysis। अब मसला ये होता है तालिब इल्म ये भी चाहता है उसके कंप्यूटर का इस्तेमाल भी सुपरवाइजर ही सिखाए, और ये जाहिर है सुपरवाइजर के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। वो आके सर ये कंप्यूटर ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, हालांकि वो तो टेक्निकल बंदे का काम है, और जिससे सुपरवाइजर सुपरवाइजरी रिलेशनशिप पर दबाव पड़ता है। ट्रस्ट गैप, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट भी है, और ये जहां पैदा हो जाए वहां फिर थीसिस खत्म करना ही मुश्किल होता है। सुपरवाइजीज स्टीरियोटिपिकली परसीव दैट देयर सुपरवाइजर्स विलफुली डिले देयर वर्क इन द नेम ऑफ क्वालिटी। यानी जो नॉट ऑल सुपरवाइजर्स जो थोड़े नेगेटिव माइंडेड हैं वो कहते हैं कि उनका सुपरवाइजर जानबूझ के काम को डिले करता है क्वालिटी के नाम पर। बुलेट 2 इज फीलिंग दैट सुपरवाइजर्स फेवर सम ऑफ देयर सुपरवाइजर्स हु आर इन देयर गुड बुक्स। उनके जहन में ये भी आता है कि वो कुछ सुपरवाइजरी का तो काम जल्दी कर देते हैं, मेरा डिले करते हैं। Whereas supervisors think that supervisees intend to submit irrelevant and half-cooked work without putting much effort। कि सुपरवाइजर से समझते हैं कि ये वही काम उठा लाता है दोबारा कुछ दिनों के बाद, ना ये ठीक है ना ये रेलेवेंट है। तो इस तरह के ट्रस्ट गैप की वजह से भी तलकात भी खराब होते हैं और थीसिस भी डिले होता है। अब आते हैं कि स्ट्रेस क्या क्या होता है। अब हमने सुपरवाइजर सुपरवाइजरी रिलेशनशिप पे बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेसर्स क्या है, यानी सुपरवाइजर के लिए और सुपरवाइजरी के लिए परेशानियां क्या क्या हैं। एक तो फियर ऑफ फेलियर है, नाकामी का खौफ है। सेकंड, कंफ्यूजन अबाउट देयर ओन एरिया ऑफ रिसर्च और टॉपिक, यानी वो खुद कंफ्यूज होते हैं कि ये ठीक है या ठीक नहीं है। वो तो मुख्तलिफ टॉपिक दिखाएंगे कौन सा ठीक है, हालांकि जिस पर भी स्टडी कर लें वही ठीक हो जाएगा। बुलेट 3 इज इनएबिलिटी टू मीटिंग डेडलाइंस, डेडलाइन को मीट करने का मसला है। कंपेयरिंग वर्क प्रोग्रेस विद अदर फेलोज, यानी उनका दूसरा साथी जो मेहनत कर रहा है वो आगे निकल जाता है, आके फिर उन्होंने कहना सर उसका आगे निकल गया मेरा पीछे रह गया। आप भी मेहनत करते तो आपका भी आगे निकल जाता। सोशल प्रेशर फॉर अर्ली कंप्लीशन ऑफ डिग्री है, तो उनको रिश्तेदार बाकी पूछते हैं डिग्री कंप्लीट करें, वो काम करने की बजाय आके सुपरवाइजर से कहते हैं कि मेरा जल्दी करा दें, तो ये कैसे मुमकिन है। सेकंड लास्ट बुलेट है जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म निकल आता है तो फिर भी परेशानी शुरू हो जाती है, और फिर आखिर में है जॉब रिलेटेड इश्यूज। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, आइए देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रेसर में आता है फियर ऑफ फेलियर, द फियर ऑफ एक्सीडिंग टाइम लिमिट विदाउट कंप्लीशन ऑफ रिसर्च वर्क विच मे लीड टू रिक्वेस्टिंग फॉर एक्सटेंशन, बियरिंग additional expenses, loss of other invested resources and consequently potential failure in attaining the degree। तालिब इल्म के ज़हन में खौफ होता है कि मेरा थीसिस लेट हो गया, मुझे फीस पड़ जाएगी, मुझे एक्सटेंशन लेनी पड़ जाएगी और मेरे रिसोर्सेज आया होंगे। देखा है कि ऐसे तालिब इल्म जो यूजुअली काम कम करते हैं या सब स्टैंडर्ड लाते हैं वो आके ये अर्गू करना शुरू करें सर मुझे फीस पड़ जाएगी, मेरा एक्सटेंशन हो जाएगा। ये सारी चीजें सुपरवाइजर के लिए बेमानी होती है। वो कहते हैं काम करें और डिग्री लें। नेक्स्ट है जी कंफ्यूजन अबाउट देयर ओन एरिया ऑफ रिसर्च और टॉपिक, यानी सुपरवाइजर ने काम करना उसे श्योर होना चाहिए अपने टॉपिक के बारे में। बुलेट 1 इज सुपरवाइजर मे चूज ए टॉपिक हेस्टली टू विच ही इज नॉट नेचुरली इंक्लाइंड टू, और इन सम केसेस हिज सुपरवाइजर अवार्ड्स हिम ए रेडी मेड रिसर्च टॉपिक और परसुएड्स हिम टू डू द रिसर्च इन ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ सुपरवाइजर चॉइस। तो बाज का तो वो क्लियर नहीं होते, सुपरवाइजर का टॉपिक मिलने की बाद भी वो उस पर मेहनत नहीं करते और कंफ्यूज ही रहते, लोगों से पूछते रहते हैं ये टॉपिक ठीक है कि नहीं, ये अच्छा है कि नहीं। तो ये पूछने का मतलब ही ये है कि वो उस टॉपिक पर मेहनत नहीं कर रहे। बुलेट 2 is the supervisor takes that topic to avoid the annoyance of the supervisor which creates stress। बाज का तालिब इल्म अपने ज़हन में ये बना लेता है कि जो टॉपिक सुपरवाइजर को पसंद है वही ले लो ताकि काम आसान हो जाएगा, हालांकि जो सुपरवाइजर को आता है काम उसी से आसान होता है। तो इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, टॉपिक वही लेना चाहिए जो तालिब इल्म के लिए अंडरस्टैंडेबल हो, जिसमें उसका मन लगता हो, जो उसको ठीक लगे, जिसमें वो मेहनत करे। स्ट्रेसर में अगली इनएबिलिटी टू मीट द डेडलाइन, डेडलाइन का नाम मिलना भी उससे भी स्ट्रेस पैदा होता है। यूजुअली स्कॉलर्स आर अनएबल to meet deadlines due to certain reasons on different stages of research work which creates stress both for the supervisees and supervisor। डेडलाइन का मीट ना करना दोनों के लिए मसाइल क्रिएट करता है। सुपरवाइजर ने नए स्टूडेंट लेने होते हैं, सुपरवाइजर ने डिग्री लेके कहीं जॉब लेनी होती है, तो इसमें भी मेरा मशवरा होगा काम लेट भी हो तो सुपरवाइजर से राब्ते में रहे। स्ट्रेसर में अगली है कंपेयरिंग वर्क प्रोग्रेस विद अदर फेलोज। स्कॉलर्स कंपेयर देयर वर्क प्रोग्रेस विद अदर फेलोज एंड इफ दे फाइंड अदर्स अहेड ऑफ देम और हैव कंप्लीटेड देयर वर्क दे आर स्ट्रेसफुल। ये कहीं ना कहीं जो
जो एक एनवी है, जो हसद है, वो बहुत ज्यादा है। और जब उनका कोई साथी कोई थीसिस कर लेता है तो वो सुपरवाइजर के पास आके एक लंबी कहानी सुनानी शुरू कर देते हैं, जिससे थीसिस को तो फायदा नहीं होता, उनके सुपरवाइजर से रिलेशनशिप खराब होते हैं। तो इसकी बजाय मेहनत करनी चाहिए और अपना काम जल्दी करना चाहिए। स्ट्रेसर्स में अगली चीज है सोशल प्रेशर फॉर अर्ली कंप्लीशन ऑफ डिग्री। तो सुपरवाइजर के फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव एंड फ्रेंड्स यूजुअली इंक्वायर अबाउट द कंप्लीशन ऑफ द डिग्री एंड ट्राई टू एक्सप्लोर अबाउट पोटेंशियल रीजंस ऑफ डिले इन देयर कंप्लीशन। दिस सिचुएशन क्रिएट्स स्ट्रेस फॉर द सुपरवाइजर। घर वाले, रिश्तेदार पूछने लग जाते हैं कि आपकी डिग्री कब कंप्लीट होगी। इससे भी वो परेशान होता है, आके सुपरवाइजर से कहता है अल्लाह इतना ही टाइम वो काम पे लगाए तो वो काम जल्दी हो जाए। स्ट्रेसर्स में नेक्स्ट है फियर ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेजरिज्म। तालिब इल्म कंसर्न का शिकार रहते हैं, कहीं प्लेजरिज्म नहीं निकल आए तो फिर क्या होगा, फिर मेरी डिग्री डिले हो जाएगी। द फियर ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेजरिज्म व्हिच मे रिजल्ट इन रीराइटिंग मच ऑफ द थीसिस और रिजेक्शन ऑफ देयर वर्क। ये प्लेजरिज्म निकलने की बात नहीं हो रही, उसके खौफ से ही हम काम से, प्लेजरिज्म निकलने का जो खौफ है वही एक स्ट्रेस का बायस बनता है। नेक्स्ट है जी स्ट्रेस जॉब रिलेटेड इश्यूज। अब जो जॉब रिलेटेड इश्यूज हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने पहले भी कहा था। जॉब इज ए प्रॉब्लम वेदर स्टूडेंट्स हैव इट और नॉट। अगर जॉब हो तो भी मसला, ना हो तो भी मसला। जॉब होल्डर्स फाइंड डिफिकल्ट टू स्पेयर टाइम रेगुलरली फॉर रिसर्च वर्क ड्यू टू जॉब एप्लीकेशन। जो जॉब करते हैं वो तो जॉब की वजह से पूरा टाइम नहीं दे पाते। बुलेट 3 इज द अनएम्प्लॉयड स्कॉलर्स यूजुअली फेस फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एज दे आर डिपेंडेंट अपॉन देयर अदर फैमिली मेंबर्स। जिनके पास जॉब नहीं है उनको फाइनेंशियल मसाइल होते हैं। तो जॉब का होना भी मसला, ना होना भी मसला, लेकिन दोनों मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। चाहिए ये कि हम मसलों पर तवज्जो की बजाय काम पर तवज्जो करें। कंक्लूजन है, टेक होम मैसेजेस हैं जी। स्टूडेंट्स ऑफन कंफ्यूज द आउटकम विद द प्रोसेस। अब सुपरवाइजर उनसे काम मांगता है और सुपरवाइजर आके कहता है मैंने ये डाउनलोड किया, मैंने इसको यहां रखा, वहां रखा। सुपरवाइजर कहता है मुझे दिखाओ आपका फाइनल स्टेज कहां पर है, काम दिखाओ। तो वो उसकी बजाय अपनी कोशिश या भागना बताते हैं, जो सुपरवाइजर के लिए बेमानी होता है। बुलेट 2 स्टूडेंट्स प्रॉमिस एन आउटकम बट टॉक अबाउट हार्ड वर्क दे डिड फॉर इट। यानी अगर सुपरवाइजर ये कह के गया है कि मैं आपको चैप्टर 1 दिखाऊंगा अगली मीटिंग में, तो चैप्टर 1 दिखाने के बजाय वो कहते हैं सर मैंने यहां से डाउनलोड किया, मैंने लैंग्वेज चेक कराई, मैंने ये किया। इससे भी तलकात पर दबाव पड़ता है और सुपरवाइजर ये बातें एफर्ट्स को बाय नहीं करता। बुलेट 3 इज सुपरवाइजर रिक्वायर सम टेंजिबल रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स बट दे वांट द सुपरवाइजर टू अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स। सुपरवाइजर कहता है कि सर मैंने दिन रात पूरा महीना काम किया, मुझे अप्रिशिएट करें। सुपरवाइजर कहता है मुझे कोई टेंजिबल काम दिखाओ तो मैं अप्रिशिएट करूं। इफ स्टूडेंट्स think that they have not understood the message, then it is supervisor responsibility to explain it to the level they understand, usually without letting supervisors know about it. जो एक होम मैसेज है जो तुलबा के लिए बहुत जरूरी है, वो ये कि वो ये ख्याल करते हैं कि ये सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है उनकी अच्छी तरह बात समझाए। हालांकि जब उनको समझ ना आए तो वो सुपरवाइजर से पूछते नहीं है, उन्हें पूछ लेना चाहिए। सेकंड बुलेट है, rather last bullet, the students must be mindful of the fact that if they fail to show some concrete results, the supervisor will not consider their hard work. सुपरवाइजी को या स्टूडेंट को अच्छी तरह जहन में बैठा लेना चाहिए कि अगर उन्होंने कोई काम न दिखाया तो उनकी जो एफर्ट है, जो उनकी भाग दौड़ है, उसको सुपरवाइजर नहीं सुनेगा और फिर वो परेशान होंगे। ये थी हमारी गुफ्तगू सुपरवाइजर सुपरवाइजरी रिलेशनशिप के बारे में और स्ट्रेसेस के बारे में। इन सब का मकसद ये था कि हम जो इस रिलेशनशिप में आने वाली मुश्किलात को वक्त से पहले समझें, उन्हें ठीक करें। इन सारी बातों का मकसद आपके थीसिस को तेज करवाना था, जल्दी करवाना था, क्वालिटी का काम करवाना था। इंशाल्लाह हम इस मकसद में कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। सी यू इन दी नेक्स्ट टॉक।